पिछले गुरुवार हमने भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 11 से 20 का अध्ययन किया था। उन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव को विस्तार से समझाया। हमने जाना कि जब सत्व गुण बढ़ता है तो मनुष्य में ज्ञान, शांति और प्रकाश की वृद्धि होती है। रजोगुण के प्रभाव से इच्छाएं, कर्मों की प्रवृत्ति और अस्थिरता बढ़ती है, जबकि तमोगुण मनुष्य को अज्ञान, आलस्य और मोह की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि इन गुणों के अनुसार ही मनुष्य के कर्म और उसकी मृत्यु के बाद की गति भी निर्धारित होती है। अंत में यह समझाया गया कि वास्तव में ये तीनों गुण प्रकृति के ही कार्य हैं और जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वह धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने की दिशा में आगे बढ़ता है। आज के इस भाग में हम अध्याय 14 के श्लोक 21 से 27 का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसकी पहचान क्या होती है और वह किस प्रकार इन गुणों को पार करता है। भगवान श्री कृष्ण इसके उत्तर में गुणातीत व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। वे समझाते हैं कि ऐसा व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु और निंदा स्तुति में समान रहता है। वह जीवन की परिस्थितियों को साक्षी भाव से देखता है और अंततः अविचल भक्ति के द्वारा इन गुणों से परे जाकर ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। श्लोक 21 अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतान् स्त्रीन् गुणानति वर्तते। भावार्थ, अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, जो मनुष्य इन तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से ऊपर उठ जाता है उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका आचरण कैसा होता है और वह इन तीनों गुणों को कैसे पार कर सकता है। स्पष्टीकरण, यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं बल्कि हर साधक का प्रश्न है। हम सब अपने जीवन में कभी शांति, सत्व, कभी इच्छाओं और गतिविधियों, रजस और कभी आलस्य या भ्रम, तमस का अनुभव करते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि मनुष्य इन सभी अवस्थाओं से ऊपर उठ जाए। यह प्रश्न आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह केवल मन और गुणों से परे भी कुछ है, तभी उसकी आध्यात्मिक यात्रा गहराई में प्रवेश करती है। श्लोक 22 श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब सत्व का प्रकाश, रजस की प्रवृत्ति या तमस का मोह प्रकट होता है तो जो व्यक्ति उनसे न तो द्वेष करता है और न उनके समाप्त होने की इच्छा करता है वही गुणों से ऊपर उठने की ओर अग्रसर होता है। स्पष्टीकरण, यहां भगवान एक गहरी बात बताते हैं। सामान्यतः मनुष्य किसी भी अनुभव को अच्छा या बुरा कहकर उससे जुड़ जाता है। शांति मिले तो उसे पकड़ना चाहता है, अशांति आए तो उससे घृणा करता है। लेकिन गुणातीत व्यक्ति इन सबको केवल प्रकृति की क्रिया समझता है। वह जानता है कि सत्व आएगा और जाएगा, रजस आएगा और जाएगा, तमस भी आएगा और जाएगा। वह इन अवस्थाओं से स्वयं को नहीं जोड़ता। श्लोक 23 उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो वतिष्ठति नेंगते। भावार्थ, जो व्यक्ति उदासीन की तरह स्थिर रहता है और गुणों द्वारा विचलित नहीं होता और यह जानता है कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, वह स्थिर रहता है और डगमगाता नहीं। स्पष्टीकरण, यहाँ उदासीन का अर्थ निराश या नकारात्मक नहीं है। इसका अर्थ है साक्षी भाव। गुणातीत व्यक्ति जीवन में होने वाली घटनाओं को इस समझ के साथ देखता है कि यह सब प्रकृति की क्रियाएं हैं। जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी गुणों से प्रभावित नहीं होती। जब यह समझ दृढ़ हो जाती है तब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। श्लोक 24 समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति है। भावार्थ, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, मिट्टी, पत्थर और सोने को समान समझता है, प्रिय और अप्रिय में समान रहता है,
और निंदा तथा प्रशंसा में भी स्थिर रहता है, वही धीर पुरुष है। स्पष्टीकरण: यह श्लोक समत्व की पराकाष्ठा को दर्शाता है। सामान्यतः हमारा मन सुख मिलने पर उत्साहित होता है, दुख मिलने पर टूट जाता है, प्रशंसा से प्रसन्न होता है, आलोचना से दुखी हो जाता है। लेकिन गुणातीत व्यक्ति की शांति इन परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, उसका संतुलन भीतर से आता है। श्लोक 25: मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भावार्थ: जो व्यक्ति मान और अपमान में समान रहता है, मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखता है और स्वार्थपूर्ण कर्मों का त्याग कर देता है, वह गुणातीत कहा जाता है। स्पष्टीकरण: यहां भगवान एक और महत्वपूर्ण गुण बताते हैं। गुणातीत व्यक्ति अहंकार से प्रेरित कार्य नहीं करता, केवल कर्तव्य और धर्म के अनुसार कर्म करता है। वह मित्र शत्रु के भेद से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में सभी में वही एक परमात्मा विद्यमान है। श्लोक 26: मान च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भावार्थ: जो व्यक्ति अविचल भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को पार कर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। स्पष्टीकरण: यह श्लोक पूरे अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। भगवान बताते हैं कि केवल ज्ञान या प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। अटूट भक्ति वह शक्ति है जो मनुष्य को गुणों से परे ले जाती है। जब मन पूरी तरह भगवान में स्थिर हो जाता है, तब प्रकृति के गुणों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। श्लोक 27: ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। भावार्थ: क्योंकि मैं ही उस अविनाशी ब्रह्म का आधार हूं, मैं ही अमृत, शाश्वत धर्म और परम आनंद का आधार हूं। स्पष्टीकरण: यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के परम स्वरूप को प्रकट करता है। भगवान बताते हैं कि ब्रह्म का आधार भी वही है, अमृतत्व का स्रोत भी वही है, सनातन धर्म का मूल भी वही है और परम आनंद का केंद्र भी वही है। अर्थात जो व्यक्ति भगवान में शरण लेता है, वह केवल गुणों से ही नहीं बल्कि समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष: आज के इन श्लोकों का सार यह है कि मनुष्य का सच्चा स्वरूप इन तीनों गुणों से परे है। जब व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों में समत्व बनाए रखता है, अपने भीतर साक्षी भाव विकसित करता है और भगवान के प्रति अटूट भक्ति रखता है, तब वह गुणों के बंधन से मुक्त होकर परम शांति और आनंद को प्राप्त करता है। अगले गुरुवार हम भगवद गीता के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 10 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण इस संसार की तुलना एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष से करते हुए जीवन, आत्मा और परम सत्य के गहन रहस्य को समझाते हैं। इसी दिव्य ज्ञान के साथ हम अगले अध्ययन में प्रवेश करेंगे। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरिओम तत्सत।